हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से शुभम पांडे स्टडी पॉइंट सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग साइंस का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि पदार्थ क्या होता है अर्थात द्रव्य क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे, द्रव्य की परिभाषाएं पढ़ेंगे, ठीक, द्रव्य कितने बार होता है, ठीक, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ। जो पदार्थ होता है, पदार्थ हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा क्या, रासायनिक वर्गीकरण। तो क्या फिजिकल क्लासिफिकेशन और क्या केमिकल क्लासिफिकेशन। पदार्थ को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पहला क्या है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है ठोस, सॉलिड, क्या है सॉलिड। दूसरा क्या है द्रव, लिक्विड, क्या लिक्विड। और तीसरा क्या है गैस, ठीक। तो भौतिक वर्गीकरण कितने में होता है, तीन प्रकार का, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसी प्रकार से रासायनिक वर्गीकरण, पदार्थों को जो रासायनिक वर्गीकरण होता है वह दो प्रकार से किया जाता है, एक शुद्ध पदार्थ, एक क्या मिश्रण अर्थात प्योर कंपाउंड, दूसरा क्या है मिक्सचर, क्या मिक्सचर, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ जो है, इसको पुनः दो में बांटा गया है। कौन कौन, तत्व और यौगिक अर्थात एलिमेंट, एलिमेंट और क्या कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक। फिर इस तत्व को पुनः दो में बांटा गया है, क्या धात्विक और अधात्विक। हम लोग कहते हैं धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। कई क्या हमको दिखता है उपधातु, क्या दिखता है उपधातु, मेटलॉइड। अर्थात तत्व के कितने भाग भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के तत्व कितने भाग होता है, तीन प्रकार का, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल और क्या नॉन मेटल और क्या मेटलॉइड, मेटलॉइड। उसी प्रकार से जो मिश्रण होता है मिक्सचर, इसके होते हैं दो प्रकार, समांगी मिश्रण और क्या विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का होमोजीनियस मिक्सचर और क्या हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर होते हैं दो प्रकार के, पहला क्या होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा क्या हेटेरोजीनियस मिक्सचर। उसी प्रकार से अगला क्या यौगिक, तो यौगिक के दो प्रकार से, कार्बनिक यौगिक और क्या कार्बनिक यौगिक अर्थात इनऑर्गेनिक कंपाउंड और क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते क्या ठोस, सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, ठीक। तो पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन, जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, आकार और आयतन, क्या आयतन, ठीक। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन, आकार हम लोग क्या कहते हैं साइज, और इसका आयतन था वॉल्यूम, ठीक। तो जिसका आकार और आयतन क्या होता है दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं ठोस कहते हैं। और ठोस का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है, क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच, मान लीजिए ठोस है, ये लोहा है, लोहा है, लोहा या कोई पत्थर का टुकड़ा है, इसका आकार क्यों निश्चित होता है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि ठोस के अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, अर्थात ठोस के अणु के बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, अंतराणुक स्थान होता है, वो बहुत ही कम होता है। ठोस के अणुओं के बीच अंतराणुक स्थान कम होने के कारण ही ठोस के अणु क्या होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक बधे हुए होते हैं। बधे होने के कारण ही ठोस के अणु क्या होते हैं, इनके अणु के बीच प्रबल बंध पाया जाता है। ठोस के अणु के बीच क्या पाता है, प्रबल बंध पाया जाता है, क्या होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है, ठीक। तो ठोस हो गया, इसी से आता क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे लोहा, लोहा क्या होता है ठोस होता है, पत्थर, लकड़ी और नमक आदि सब क्या होते हैं ठोस होते हैं। ठोस क्या होता है, आकार और आयतन दोनों क्या होता है निश्चित होता है। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे लिक्विड, द्रव। द्रव क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार क्या होता है अनिश्चित, ठीक। लिखा गया है पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित
और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वह निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन जो क्या होता है, साइज, आकार जो होता है, आकार यह बदल जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं पानी लिया या मिल्क लिया, दूध लिया, अगर हम दूध को किसी हम बेलनाकार बर्तन में रखेंगे तो बेलन का आकृति ग्रहण कर लेगा। अगर 1 लीटर पानी की मात्रा या 1 लीटर मिल्क की मात्रा है, इसमें मैं मात्रा डालूंगा तो 1 लीटर ही रहेगा। या कोई यहाँ पर वृत्ताकार है या कोई शंक्वाकार है, ऐसे है, इसमें मैं पानी डालूंगा तो 1 लीटर इसमें भी रहेगा, 1 लीटर इसमें भी रहेगा, 1 लीटर इसमें भी रहेगा। ये नहीं कि यहाँ डाल 1 लीटर, यहाँ पे 3 लीटर, ऐसा नहीं होगा। आयतन सेम रहेगा, लेकिन जो मैं पानी इसमें डाल रहा हूं, एक अगर आकार इसका है क्या, बेलनाकार, सिलेंडर आकार का, इस सिलेंडर के आकार का है तो सिलेंडर का आकार ग्रहण कर लेगा। अगर ये स्फीयर कैसा है, वर्गाकार है, स्फीयर आकार का है तो इसका आकार ग्रहण कर लेगा। अगर ये शंक्वाकार है क्या, शंक्वाकार, अगर मैं पानी इसमें डालूंगा तो शंकु का आकार ग्रहण कर लेगा। अर्थात इसका आकार क्या है, अनिश्चित है। लेकिन पत्थर कोई टुकड़ा है, चाहे इसमें डाले वही रहेगा, चाहे इसमें डाले वही रहेगा, चाहे इसमें डाले पत्थर टुकड़ा वही रहेगा, उसका आकार बदलेगा नहीं। लेकिन जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, जैसे पानी हो गया, मिल्क हो गया, शहद हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, सब क्या होता है, द्रव होते हैं। मैं जिस पात्र में डालूंगा, द्रव को जिस पात्र में भरा जाएगा, जिस पात्र में डाला जाएगा, उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तो ऐसा पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, द्रव कहते हैं। जैसे शहद, जल, दूध, तेल, पेट्रोल आदि। अगला क्या है, गैस। क्या है, गैस। तो गैस क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन या आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे गुब्बारा हो गया, गुब्बारे में गैस भर दो, इसके अणु क्या होते हैं, गैस के अणु क्या बहुत दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। बैलून हो गया, इसमें गैस के अणु क्या होंगे, बहुत दूर दूर होते हैं। तो गैस के अणु क्यों दूर, रीजन क्या है, क्यों दूर दूर होते हैं, तो गैस के अणुओं में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत नगण्य होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नगण्य होने की वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, कण होते हैं, उन कणों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराणु का स्थान भी बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होने के कारण ही गैस का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता, क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे धुआं, वायु हो गया, ऑक्सीजन हो गया, धुआं हो गया, ठीक, और क्या हो गया, मेथेन। क्या, मेथेन गैस, या मैं एथेन लिख सकता हूँ, बहुत सारी गैस लिख सकता हूँ, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, बहुत सारी गैस रह सकती हैं। तो गैस क्या होता है, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट, तत्व क्या होता है, तो वे शुद्ध पदार्थ जिनके अणुओं में एक प्रकार के परमाणु होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ, तत्व क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। देखो, तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो वे शुद्ध पदार्थ जिनके अणुओं में एक ही प्रकार के क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, एटम, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, और तथा जिन्हें भिन्न गुण वाले अन्य सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है, डिवाइड नहीं किया सकता है, उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। जैसे एक क्लोरीन है, एक कार्बन है, एक क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है, नियान है, इसको हम और सरल अणुओं में नहीं तोड़ सकते हैं, किसको, इन सबको। इसीलिए सब क्या है, तत्व, एलिमेंट है। तो वर्तमान समय हमारे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। वर्तमान समय आवर्त सारणी के तत्व हैं 118 तत्व हैं, ठीक। तो तत्व क्या होता है, तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, जिनके अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, और उन्हें हम किसी भी प्रकार के भिन्न गुण वाले अन्य पदार्थों में तोड़ नहीं सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अर्थात तत्व को और किसी प्रकार के परमाणु में डिवाइड नहीं किया सकता है, उसे हम लोग कहते हैं, तत्व कहते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट जो होता है तीन प्रकार का, क्या होता है, तीन प्रकार होता है। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा क्या होता है, मेटेलॉइड। तो मेटल क्या होता है, धातु,
ठीक, धात्विक। तो वे तत्व जो रासायनिक क्रियाओं में, जो केमिकल रिएक्शन में अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो वे तत्व जो रासायनिक क्रियाओं में अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, एक या एक से अधिक क्या डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, डोनेट देने की क्षमता रखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं धातु कहते हैं, धातुविक कहते हैं। जैसे क्या कहा, वे तत्व जो अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे ये सोडियम है, सोडियम क्या करता है, सोडियम बाहरी कोश में होता है इलेक्ट्रॉन, तो यह इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और धनायन बन जाएगा। ये प्लस मतलब क्या बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिया, किसी को दे दिया है, एक डोनर है, डोनर अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। उसी पर मैग्नीशियम, बड़ा कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, इसका बैलेंस कितना होता है मैग्नीशियम का 2, कितना होता है 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा, तो इस पर 2 पॉजिटिव आ गया। 2 पॉजिटिव मतलब क्या है, यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और क्या बन गया, धनायन बन गया। पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक, तो ये लिखा गया यहाँ पे। आया क्या, अधात्विक या अधातु, नॉन मेटल। तो वे तत्व जो रासायनिक क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, एक्सेप्टर, ठीक, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। वे तत्व जो रासायनिक क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन क्या अधातु है, क्यों अधातु है, क्योंकि यह क्लोरीन जो है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ग्रहण करके इस पर क्या चाहिए होता है, माइनस मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से, एक्सेप्टर है। सल्फर उसी प्रकार से ये कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन लेना और प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन देना। माइनस मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना, ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, और प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन देना, डोनर का काम करना, दाता। ये हो गया दाता, ये क्या हो गया, ग्राही, ठीक। अगर हम लोग पढ़ेंगे यौगिक, कंपाउंड क्या होता है, यौगिक, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, तत्व क्या होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, ठीक, बहुत सारे तत्व होते हैं। ऐसे तत्व 118 कितना तत्व, 118 तत्व हैं, सब तत्व हैं। तो ये कह रहा है 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनने वाले पदार्थों का हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को, एलिमेंटों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो कंपाउंड बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसे हम लोग कहते हैं यौगिक कहते हैं। जैसे जल, H2O, तो H2O का जो जल होता है वह 2 परमाणु से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन अणु भार कितना होता है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार कितना होता है, 2 होता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है, 16। चाहे मैं कहूं परमाणु भार, चाहे मैं कहूं द्रव्यमान संख्या, चाहे मैं कहूं एटॉमिक वेट, चाहे मैं कहूं एटॉमिक मास, चाहे मैं कहूं परमाणु द्रव्यमान, सब बात एक ही है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 2, द्रव्यमान संख्या 2, कितना, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान कितना, 2, ऑक्सीजन का 16, और 2 संबंध 16 मतलब क्या, एक संबंध है 8 का, तो 2 8 16 संबंध है 8। मतलब जल का हम कहीं से भी अणु लेंगे, जल का एक अणु हम कहीं से ले, चाहे वह नाला से ले, चाहे वह तालाब से ले, चाहे वह समुद्र से ले, चाहे कुआं से ले, चाहे कहीं से ले, जल का एक अणु में हाइड्रोजन रहेगा 1 अनुपात में और ऑक्सीजन रहेगा 8 अनुपात में। फिक्स रहता है, नियत रहता है, बदल देगा नहीं। चाहे नाला से पानी लें, चाहे तालाब से लें, चाहे कुआं से लें, चाहे समुद्र से लें, जल के एक अणु में हाइड्रोजन
एक अणु रहेगा तो ऑक्सीजन 8 अणु रहेंगे, हाइड्रोजन के 1 परमाणु रहेंगे तो ऑक्सीजन के 8 परमाणु रहेंगे। ये होता है निश्चित। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जानते हैं कार्बन परमाणु कितना होता है, अच्छा, तो परमाणु कितना हो जाएगा 12। ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो एक ऑक्सीजन परमाणु कितना हो गया 8 दूनी 16। कितने ऑक्सीजन है 2, तो 16 दूनी 32, काटो इसको, 4 दिया है 12, 4 8 32। अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो CO2 होता है, क्या होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों की प्राणदायिनी गैस, पादपों की प्राणदायिनी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। पादप क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना होता है, उसमें होते हैं कार्बन के 3 परमाणु और ऑक्सीजन के 8 परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कितने परमाणु, 8 परमाणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। निश्चित अनुपात है, बदलेगा नहीं। अमोनिया है, उसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड आदि। अगर हम लोग पढ़ते हैं मिश्रण, तो मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। किसी भी अनुपात में, एक क्या निश्चित अनुपात में, 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ यौगिक, और 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। अनिश्चित अनुपात मिश्रण कहलाएगा। जैसे वायु, बारूद, पीतल, धुआं, ब्लड। ब्लड क्या होता है, मिश्रण होता है, नहीं होता है। ब्लड में क्या होता है, बहुत सारे पदार्थ मिले होते हैं, ठीक। तो ब्लड क्या होता है, मिश्रण। प्लाज्मा होता है, उधर कणिकाएं होती हैं, RBC, WBC, उधर प्लेटलेट्स, बहुत सारे पदार्थ होते हैं रक्त में। रक्त में क्या होता है, मिश्रण होता है। तो मिश्रण होते हैं 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला होता है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है, जिन मिश्रणों के प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होता है उसे हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। ये क्या है, जिन मिश्रणों के प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज समान होती है, उसे हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। कैसे समझते हैं, एक शरबत बना लिए, मान लें एक गिलास है, हम लोग ने क्या किया, इसमें मैं लिया 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, ऐसे मान लो लिया 1 पाव चीनी लिए, 1 पाव चीनी लिए, और इसको मैं मिला दिया, इसको मैं पानी में मिला दिया। क्या मिला दिया, मैं बना रहा हूं शरबत। किसका बना रहा हूं, चीनी और पानी का, पानी और चीनी का। तो शरबत में ये नहीं होगा कि यहाँ शरबत हुआ मीठा रहेगा, यहाँ तीखा रहेगा। हर जगह उसकी जो स्वाद होगा हर जगह सेम रहेगा। इन्हें कि यहाँ मीठा, यहाँ पानी निकाल तीखा, यहाँ निकाल खट्टा, हर जगह उसकी मात्रा क्या रहेगी, सेम रहेगी। गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म क्या रहेगा, समान रहेगा। चाहे जहां लूंगा, या ये पानी है, इसे मिला दो नींबू, पानी मिला दो नींबू, नींबू मिला दिए, तो जो नींबू खट्टापन यहाँ रहेगा पानी में, वही खट्टापन यहाँ भी रहेगा, बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। इन्हें कि यहाँ नींबू यहाँ खट्टा दिखा रहे, यहाँ निकालने पानी मात्रा, यहाँ मीठा रहेगा, मीठा नहीं रहेगा, खट्टा ही रहेगा, समान मात्रा रहती है। उसे हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण, जैसे चीनी तथा जल का मिश्रण। मिश्रण, हम लोग दाल खाते हैं, इन्हें कि दाल का एक कवर खाए वो मीठा लगा, दाल के अगला कवर खाओ तीखा लगा। हर जगह मिश्रण क्या होता है, उसकी मात्रा समान होती है, ठीक। दाल में क्या मिला होता है, दाल है, दाल बनाए हम लोग, दाल उसमें क्या डाले, नमक डाल दिए। जब दाल पक जाती है तो कहीं ये नहीं यहाँ मीठा, यहाँ तीखा, यहाँ खट्टा, हर जगह उसकी मात्रा क्या होती है, सेम होती है। उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण है। अगला क्या है, विषमांगी मिश्रण। क्या विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिश्रण। क्या हेट्रोजीनियस मिश्रण, ये क्या होता है, जिन मिश्रणों के प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म का समान नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समान नहीं होता है, जैसे बारूद, धुआं। धुआं क्या, हमारे वायुमंडल, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें पाई जा रही हैं। नाइट्रोजन पाया था 78%, ऑक्सीजन पाया 21%,
कार्बन डाई उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड पाया 0.4%, बहुत सारी गैसें पाए थे 0.04%, अमोनिया से पाया जा रहा है, मेथेन पाया जा रहा है, बहुत सारी गैसें हैं। फिक्स निश्चित मात्रा नहीं है, गुणधर्म समान नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं विषमांगी मिश्रण कहेंगे। धुआं क्या है विषमांगी मिश्रण है। धुआं क्या बहुत सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी गैसें किसी धुआं में है। ठीक, तो धुआं क्या है विषमांगी मिश्रण है। बारूद क्या विषमांगी मिश्रण है, बहुत सारे पदार्थों में बनाया जाता है बारूद। जो बारूद होता है बहुत सारे पदार्थों से, बहुत सारे एलिमेंटों से मिलकर बनाया जाता है क्या बारूद, फिक्स मात्रा नहीं होता है, तो क्या विषमांगी मिश्रण है। ठीक, महत्वपूर्ण बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट, वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया प्रश्न में कि वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, पैलेडियम धातु, क्या पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चांदी एवं तांबा विद्युत धारा की सर्वोत्तम चालक होती हैं। देखो विद्युत धारा का सबसे बढ़िया चालक कौन होता है, चांदी। क्यों, क्योंकि चांदी में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है, वह बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए चांदी में धारा का प्रवाह आसानी से होता है, अर्थात उसके मार्ग में रुकावट नहीं पैदा होता है, प्रतिरोध नहीं होता है, रुकावट नहीं ज्यादा पैदा होता है। कौन, चांदी। अब कहोगे चांदी के, जब चांदी के मार्ग में रुकावट नहीं हो रहा है, सबसे बढ़िया कंडक्टर है, तो इसका हम प्रयोग करना करते हैं। सुबह तार घर में लगाए चांदी के, पता रात में गायब, रात में गायब, चांदी है ना जी। सुबह हम लोग अपने घर में लगाए चांदी के तार, रात में क्या हो गया गायब, इसे नहीं लगाते हैं, मूल्यवान धातु है। तो हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, तांबा। तांबा क्या होता है, थोड़ा टाइम क्या होते हैं कम होते हैं, मुक्त समय क्या होती है थोड़ा कम होती है। ठीक, किसकी अपेक्षा, चांदी की अपेक्षा। ठीक, तो चांदी विद्युत धारा की सर्वोत्तम चालक होती है, इसके बाद कौन होती है, तांबा। आगे क्या है, ठोस के अणुओं के बीच की दूरी जो होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है, 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब क्या है, 1/10 जीरो, 10 जीरो लिखना है, 10 जीरो, इतना बीच दूरी किसके बीच होती है, ठोस के अणुओं के बीच, मतलब बहुत ही कम होती है। ठोस के अणुओं के बीच जो दूरी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, अंतरण का स्थान जो होता है बहुत ही कम होता है। इसी कारण ये ठोस कण क्या होते हैं, आपस में बहुत आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। ठीक, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करिए, अच्छे कमेंट करिए। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।